सेबेस्टियन नाम के मुख्य चरित्र वैज्ञानिक को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। वह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष दवा का आविष्कार करने में समर्पित कर दिए। इस दवा में इंसानों और जानवरों समेत किसी भी जीव को गायब करने की क्षमता थी। अपने प्रयासों के बावजूद वह कोई ऐसा इलाज ढूंढने में असमर्थ रहा जो अदृश्यता को वापस ला सके। वह पूरे 1 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वह आशावादी रहे और समाधान खोजने की उम्मीद में अपना काम जारी रखा। अपनी दृढ़ता के माध्यम से वह अंततः आविष्कार करने में सफल रहे। एक इलाज जो गायब हो चुके व्यक्ति की दृश्यता बहाल कर सकता है। वैज्ञानिक ने पहले जानवरों पर सीरम का परीक्षण किया था और उन्हें अदृश्य बना दिया था, जिसे वह वापस करना चाहता था। जब वह इसका आविष्कार करने में सफल हो गए तो उन्होंने इसे अपने एक अन्य सहकर्मी वैज्ञानिक के साथ साझा किया और वह उन्हें प्रयोगशाला में आमंत्रित करता है। वहाँ एक गोरिल्ला था जिसे अदृश्य कर दिया गया था। बड़े प्रयास के बाद उन्होंने सबसे पहले उसे खटखटाया। बाद में उसके पैरों और हाथों को बिस्तर से बांध दिया जाता है और उसे लेटने की स्थिति में रख दिया जाता है। वे इसमें सेबेस्टियन की बनाई दवा इंजेक्ट करते हैं, जिसका आविष्कार अदृश्य चीजों को पलटने के लिए किया गया था। जब इनके द्वारा इसमें दवा इंजेक्ट की जाती है तो इसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि गोरिल्ला बच नहीं पाएगा, लेकिन वे उसके दिल को झटका देते हुए उसे बचाने की कोशिश करते हैं। नतीजतन गोरिल्ला की दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है। धीरे धीरे उनका पूरा शरीर ठीक हो रहा था और गोरिल्ला उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। ऐसा करने में सफल होने पर वे काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उनके आविष्कारों और प्रयोगों को सफलता मिली है। यहाँ पता चला कि सारे प्रयोग सेना के लिए किए जा रहे थे। उनकी मीटिंग मिलिट्री के साथ होती है। सेबेस्टियन झूठ बोलता है कि उसे अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है और वह सफलता पाने के लिए और समय मांगता है। फौजी का ऐलान है कि आप पहले ही बहुत समय ले चुके हैं। यदि आपने कोई सुधार नहीं दिखाया तो हम आपके स्थान पर दूसरे को भर्ती कर देंगे। बाहर आकर सेबेस्टियन के लिंडा और मैथ्यू नाम के दोस्त उससे पूछते हैं, आपने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि आपको सफलता नहीं मिली? यहाँ तक कि आपको सफलता भी मिल गई है। वह कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस दवा का परीक्षण किसी भी इंसान पर करना चाहता हूँ। और सेबेस्टियन स्वयं वह व्यक्ति था, कोई और नहीं। वह अपने अन्य सहकर्मियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है। वह अपने सहकर्मियों से भी झूठ बोलता है। उस सेना ने हमें इस दवा का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। दरअसल हकीकत कुछ और ही थी। वह कहते हैं, मैं इसका परीक्षण अपने शरीर पर करना चाहता हूँ। इस मामले में लिंडा और मैथ्यू भी उनका समर्थन करते हैं। ये भी ऐसा कुछ नहीं बल्कि झूठ है। सेबेस्टियन अपने शरीर में उस दवा का इंजेक्शन लगवाता है। परिणाम स्वरूप उसे बहुत दर्द महसूस होता है। आखिरकार वह गायब हो गया, लेकिन इसके साथ ही वह अपनी चेतना भी खो देता है। उसे अपनी चेतना बहाल करने में 17 घंटे लग जाते हैं। होश में आने पर उसे रोशनी सहना मुश्किल हो रहा था। वह लाइट बंद करने के लिए कहता है। फिर सभी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। सेबेस्टियन पूरी तरह से अदृश्य था। उनके शरीर का परीक्षण किया जाता है। साफ है, उनके शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं है। इलाके की सभी लड़कियां असहज और बेचैन थी, क्योंकि उन्हें अपने आसपास सेबेस्टियन की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। 3 दिन बीत गए। अब सेबेस्टियन को दृश्यमान करने का समय आ गया था। वे उसे वह दवा इंजेक्ट करते हैं जिससे वह दिखाई देने लगता है। सेबेस्टियन को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे विनाशकारी बात यह है कि वह स्वयं को दृश्यमान नहीं बना सकता और उनकी हालत गंभीर है। वह अपनी मृत्यु के निकट है। कोई रास्ता न मिलने पर उन्होंने सेबेस्टियन को मुखौटा बना दिया ताकि वह किसी के सामने दिखाई दे सके। इस बात से सेबेस्टियन नाराज हो गए। वह मैथ्यू पर चिल्लाते हुए उससे बहस करता है। वह कहता है, तुमने मुझे रोशनी में जलाकर 10 दिन में ही काफी दर्द दिया है। इस दर्द को सहने वाला मैं अकेला हूँ। सेबेस्टियन को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही थी। अदृश्य
अदृश्य होने के कारण वह बेचैन था, इसलिए यहाँ से जाने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन सेबेस्टियन झुंझलाकर प्रयोगशाला छोड़ देता है। वह सीधे उनके घर आते हैं। घर में आकर वह अपनी पड़ोसी लड़की को देखता है, जिस पर कुछ साल पहले उनका फोकस रहा था। सेबेस्टियन ने खुद को बेनकाब किया। वह उस लड़की के घर की घंटी बजाता है। जब वह जांच करने के लिए दरवाजा खोलती है तो कोई नहीं होता है। अदृश्य होकर वह उसके घर में प्रवेश करता है। लिंडा की नजर सेबेस्टियन के घर आते समय उसके मुखौटे पर पड़ी। यह देखकर वह डर गई है। लिंडा प्रयोगशाला में लौट आती है और वह अपने अन्य सहकर्मियों के साथ बैठक करती है। वह सेबेस्टियन हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वह अदृश्य अवस्था में बिना मास्क के घूम रहा था। उसी समय सेबेस्टियन वहां पहुंचता है। लिंडा ने धमकी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वह सेना में शिकायत दर्ज कराएगी। तब सेबेस्टियन लिंडा से सहमत होता है, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर था, क्योंकि सेबेस्टियन मनोवैज्ञानिक रूप से अजीब था। वे हर बार सेबेस्टियन पर नजर रखने का निर्णय लेते हैं। प्रयोगशाला में एक कैमरा था जो अदृश्य स्थिति में भी सेबेस्टियन का पता लगा सकता था। सेबेस्टियन को पता था कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वह अब यह प्रयोगशाला नहीं छोड़ सकता। वह कैमरा सेटिंग में समस्या पैदा करते हुए पिछली रिकॉर्डिंग चला देता है, इसलिए अन्य लोग सोच सकते हैं वह अभी भी प्रयोगशाला में है। ऐसा करते हुए वह प्रयोगशाला से बाहर चला जाता है और वह सीधे लिंडा के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसे लिंडा और मैथ्यू के बीच अफेयर के बारे में पता चला। वह अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसके मन में लिंडा के प्रति स्नेहपूर्ण भावनाएं थी। वह गुस्से में आकर उसके घर की खिड़की का शीशा तोड़ देता है। बाहर देखने पर लिंडा को कोई नहीं मिला। उसे संदेह है कि वह सेबेस्टियन हो सकता है। वह इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला को बुलाती है और प्रयोगशाला में एक सक्रिय कार्यकर्ता लिंडा को सूचित करता है सेबेस्टियन यहाँ है, क्योंकि बैकग्राउंड में अभी भी पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है। जब सेबेस्टियन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो वह सोचता है कि सेबेस्टियन वहाँ है, लेकिन वास्तव में वह नहीं है। प्रयोगशाला में वापस लौटते हुए सेबेस्टियन गुस्से में है। वह वहाँ एक कुत्ते को मार देता है। जब पशु चिकित्सक अगले दिन जानवरों को भोजन देने के लिए लौटती है तो वह देखती है कि मरे हुए लोग भोजन कर रहे हैं। वह इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? सेबेस्टियन जवाब देता है, मुझे इसके बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। यह सुनिश्चित करते हुए वह सभी वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करती है, लेकिन उसे एक भी अंक नहीं मिलता। सेबेस्टियन रात में फिर लिंडा के घर जाता है और लिंडा को वहाँ सेबेस्टियन की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे संदेह हुआ अवश्य कोई है। इस समय वह खुद जांच के लिए प्रयोगशाला जाती है। तब वह जानती है कि सेबेस्टियन ने उन्हें टालने की कोशिश की है, क्योंकि सेबेस्टियन मौजूद नहीं है। फिर वह अपने वरिष्ठ डॉक्टर को इसके बारे में बताने का फैसला करती है। उस वरिष्ठ डॉक्टर के पास जाकर लिंडा और मैथ्यू ने उसे सब कुछ बता दिया। गुस्से में आकर वह डॉक्टर लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर देता है। दोनों के जाते ही वह डॉक्टर इसे अपने अन्य सहकर्मियों को बताने जा रहा था, लेकिन वह फोन अनरिस्पॉन्सिव हो गया था। इसी बीच सेबेस्टियन वहां पहुंच जाता है। वह वरिष्ठ डॉक्टर को डुबाकर मार डालता है। अगली सुबह सेबेस्टियन फिर प्रयोगशाला में आता है। लिंडा और मैथ्यू उस सीनियर डॉक्टर के कॉल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह मिलन का दिन था। वरिष्ठ डॉक्टर का कोई फोन नहीं आया, क्योंकि वह नहीं रहे। फिर लिंडा जानने के लिए उस डॉक्टर को बुलाती है। तब उसे पता चला कि डॉक्टर की डूबने से मौत हो गई है। फिर लिंडा ने इस प्रोजेक्ट के तथ्य सबके सामने खोलने का फैसला किया, क्योंकि सेबेस्टियन की अदृश्यता के बारे में केवल उसके प्रयोगशाला के सहकर्मियों को ही पता था। बाकी लोग इससे अनजान थे। फिर उसने कॉल किया। उसका फोन भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि सेबेस्टियन ने दरवाजे के ताले के कोड निष्क्रिय कर दिए थे। केवल सेबेस्टियन का कोड था जो काम कर रहा था। उन्होंने किसी भी कीमत पर सेबेस्टियन को पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि वह अभी भी उस प्रयोगशाला में था। सेबेस्टियन उनमें से एक लड़की को मार देता है, जो अपनी बची हुई चीज लेने के लिए प्रयोगशाला में लौटती है।
उन्हें इस बात की जानकारी थी कि सेबेस्टियन उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा, क्योंकि वह अपनी अदृश्यता की वास्तविकता किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। वे प्रयोगशाला में रखे एक उपकरण के माध्यम से सेबेस्टियन के स्थान का पता लगाते हैं। 2 लोग उसे पकड़ने के लिए वहां जाते हैं। उनमें से एक मैथ्यू है और दूसरा उसका दोस्त है। सेबेस्टियन ने मैथ्यू के दोस्त को वहां घायल कर दिया। मैथ्यू ने सेबेस्टियन पर भी अपनी बंदूक तान दी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता और उसकी आकृति वहां प्रकट हो जाती है और वह वहां से भाग जाता है। मैथ्यू दोस्तों का खून काफी बर्बाद हो गया था, इसलिए उनके लिए खून की जरूरत पड़ी। तभी लिंडा की दोस्त खून का इंतजाम करने जाती है और सेबेस्टियन भी वहां पहुंच जाता है और वह उस लड़की को खत्म कर देता है। वहीं मैथ्यू के दोस्त का भी यही हश्र होता है। अब लिंडा, मैथ्यू और उनके एक दोस्त सहित केवल 3 जीवित बचे थे। अब वे लिंडा की उस दोस्त की तलाश करते हैं जो खून का इंतजाम करने गई थी। उन्हें उसका शव ठंडे कमरे में मिला। इसके अलावा लिंडा और मैथ्यू के अलावा तीसरे जीवित बचे व्यक्ति को भी सेबेस्टियन ने लोहे की रॉड से मार डाला। जब सेबेस्टियन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो वह मैथ्यू को भी घायल कर देता है। वह लिंडा और मैथ्यू को एक ठंडे कमरे में छोड़ देता है और उसे चालू कर देता है। वह उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। ठंडे तापमान के कारण वह उन्हें खत्म करना चाहता था और फ्रीजर का तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन लिंडा ने साहसपूर्वक दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घायल होने के कारण मैथ्यू बेहोश है। अब सेबेस्टियन सीन पर आता है जो ठीक से तैयार हो जाता है। वह एक रसायन का उपयोग करके बम बनाता है। फिर वह उसका समय निर्धारित करके निकल जाता है। उधर लिंडा भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर दरवाजा तोड़ने की जद्दोजहद कर रही थी और इस समय वह सफल हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजा खोलकर मैथ्यू को वहां से बाहर ले आती है और वह उसके पास जलती है क्योंकि उसका शरीर जम गया था। अब लिंडा उस जगह चली जाती है जहाँ सेबेस्टियन मौजूद है। सेबेस्टियन लिफ्ट में था। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है तो लिंडा वहां पहुंचती है। लिंडा के पास फायर थ्रोवर है, इसलिए वह सेबेस्टियन को जलाने के लिए इसका उपयोग करती है। सेबेस्टियन आग की लपटों में लिपटा हुआ था और उसका शरीर भी धीरे धीरे जलने लगा था। आक्रामक और घायल होने के कारण सेबेस्टियन लिंडा से बदला लेना चाहता था। वह उसे किसी भी तरह खत्म करना चाहता था। फिर लिंडा अग्निशामक यंत्र चालू कर देती है। नतीजा यह होता है कि वहाँ से पानी गिरने लगता है। अब सेबेस्टियन थोड़ा थोड़ा दिख रहा था और वह लिंडा को दयनीय ढंग से खत्म करना शुरू कर देता है। वह उसकी गर्दन पर अपना पैर रखते हुए उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। लोहे की छड़ पकड़कर मैथ्यू वहाँ तब पहुँचता है जब लिंडा लगभग मरने वाली होती है और वह उस लोहे की रॉड से सेबेस्टियन के सिर पर वार करता है। फलस्वरूप सेबेस्टियन वहीं गिर जाता है। मैथ्यू ने लिंडा को उठाया और दोनों वहां से जाने लगे। सेबेस्टियन, जो अभी भी जीवित था, उस लोहे की छड़ को उठाता है। वह मैथ्यू को उस छड़ी से मारने ही वाला होता है कि उसे होश आ जाता है। सेबेस्टियन को धक्का देने की कोशिश करते समय रॉड एक बिजली के केबल से संपर्क करती है, जिससे सेबेस्टियन के शरीर में बिजली का झटका लगता है। परिणाम स्वरूप सेबेस्टियन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर मैथ्यू और लिंडा उस स्थान पर चले जाते हैं जहां सेबेस्टियन ने बम लगाया था। दोनों समझ चुके थे कि उनके पास बहुत कम समय है और वे इस बम के विस्फोट को रोक नहीं सकते और वे इस जगह को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन लिफ्ट के जरिए वे भाग नहीं सके क्योंकि सेबेस्टियन ने लिफ्ट का संचालन निष्क्रिय कर दिया था। इसलिए वे लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे चढ़ रहे हैं, बम फट गया। चढ़ते समय सेबेस्टियन नीचे से लिंडा का पैर पकड़ लेता है क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी जीवित था और मैथ्यू लिंडा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मैथ्यू के आने से पहले सेबेस्टियन लिंडा के साथ लिफ्ट में आता है। लिफ्ट में खड़े होकर लिंडा ने लिफ्ट में एक व्यवस्थित केबल पकड़ रखी है। यह केबल ही थी जो लिफ्ट को ऊपर से नीचे ला रही थी। लिंडा अपने पैर से वहां एक बटन दबाती है। परिणाम स्वरूप
वह केबल लिफ्ट से कट जाती है और सेबेस्टियन उस लिफ्ट के साथ नीचे गिर जाता है। धमाके की वजह से नीचे की तरफ आग लग गई है। परिणामस्वरूप सेबेस्टियन जलकर मर गया और लिंडा सावधानी से मैथ्यू की ओर बढ़ने लगती है। मैथ्यू के पास पहुंचकर दोनों जीवित और उत्साहित हैं। इसके साथ ही फिल्म भी खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।